मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच दुनिया भर में इसका असर देखने को मिल रहा है। भारत में एलपीजी सिलेंडर के संकट की खबरें चारों तरफ फैल गई हैं। लोग अफरा तफरी में हैं कि आखिर आने वाले समय में क्या होने वाला है। क्या हमें एलपीजी गैस आसानी से नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो खाना कैसे पकेगा। ऐसे में देश भर में ईएसएमए सरकार ने लागू किया है। अब सवाल ये है कि ईएसएमए आखिर है क्या, और इससे लोगों को कैसे फायदा होगा। इस श्रेणी में कौन कौन सी सेवाएं आती हैं, सरकार ने अचानक ये फैसला क्यों लिया, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं प्रियांशु और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। सबसे पहले बात करेंगे ईएसएमए आखिर होता क्या है। ईएसएमए यानी आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम भारतीय संसद की ओर से 1968 में पारित एक एक्ट है। इसका उद्देश्य कुछ ऐसी सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना है जिनमें बाधा आने से लोगों के दैनिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह अधिनियम में हड़ताली कर्मचारियों को कुछ आवश्यक सेवाओं में काम करने से इनकार करने पर रोकता है। कर्मचारी बंद या कर्फ्यू को काम पर न आने का बहाना नहीं बना सकते। इसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य, परिवहन और बिजली जैसी जरूरी सेवाओं में हड़ताल को रोकना है। इससे आम जनता का जीवन प्रभावित ना हो। इसे अधिकतम 6 महीने के लिए लागू किया जा सकता है। इस श्रेणी में कौन सी सेवाएं आती हैं? सार्वजनिक संरक्षण, स्वच्छता, जल आपूर्ति, अस्पताल या राष्ट्रीय रक्षा से संबंधित सेवाएं आवश्यक है। पेट्रोलियम, कोयला, बिजली, इस्पात या उर्वरक के उत्पाद वितरण या आपूर्ति में शामिल कोई भी प्रतिष्ठान भी आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में आता है। इसके अलावा बैंकिंग से संबंधित कोई भी सेवा ईएसएमए के दायरे में आ सकता है। यह अधिनियम संचार और परिवहन सेवाओं और खाद्यान्न की खरीद और वितरण से संबंधित किसी भी सरकारी पहल पर भी लागू होता है। राज्य सरकारें अकेले या अन्य राज्य सरकारों के सहयोग से तय क्षेत्रों में अपने अपने अधिनियमों को लागू कर सकती हैं। ईएसएमए को अधिकतम 6 महीने के लिए लागू किया जा सकता है। सरकार ने अचानक ये फैसला क्यों लिया? सरकार ने देश भर में ईएसएमए लगाने का फैसला अचानक नहीं लिया है। जिस तरह से ईरान और इजराइल और अमेरिका ने हमला किया और दोनों पक्षों के बीच सैन्य संघर्ष को 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, इसका असर दुनिया भर के देशों में दिख रहा है। वैश्विक अस्थिरता के समय में दुनिया में बढ़ती प्राकृतिक गैस की कीमतों के बीच केंद्र सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। इसमें एलपीजी सिलेंडर बुकिंग की अवधि को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। इसकी वजह जमाखोरी को रोकना है। इसी के बाद देश भर में ईएसएमए का फैसला लिया गया। अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच बाजार में घबराहट में खरीदी के संकेत मिलने के बाद केंद्र जरूरी कदम उठा रही है। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि देश में एलपीजी की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है और स्टॉक को प्रभावित ढंग से प्रबंधित करने के उपाय के रूप में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग का समय बढ़ा दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध के कारण आपूर्ति बाधित होने की आशंका से बुकिंग बढ़ने से मांग में 15 से 20% की वृद्धि हुई थी। औसतन परिवार एक वर्ष में 14 किलो के 7 से 8 एलपीजी सिलेंडर का उपयोग करते हैं और सामान्यतः उन्हें 6 सप्ताह से कम समय में सिलेंडर रिफिल कराने की आवश्यकता नहीं होती। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की दरें $100 प्रति बैरल से ऊपर होने के बावजूद फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि नहीं की जाएगी। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी तेल विपणन कंपनियां फिलहाल मौजूदा लागत दबाव को वहन करेंगी। सरकार वैश्विक तेल बाजारों पर कड़ी नजर रख रही है, लेकिन फिलहाल खुदरा ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं है। इसके अतिरिक्त केंद्र ने सोमवार को संसद को सूचित किया गया कि भारत के पास वर्तमान में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण की कुल 74 दिनों की क्षमता है, जो भू राजनीतिक संघर्ष जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में आपूर्ति में होने वाली रुकावटों से निपटने में सहायक हो सकती है। ऐसे में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।